यह डिक्टेशन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है डिक्टेशन जब भी लें कोशिश करें स्पीकर पे लें और कंप्लीट लें। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अब से कुछ ही देर में आप सभी को आशुलिपि डिक्टेशन दी जाएगी जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको उसे हिंदी में अनुवाद करना है और उसके बाद आपको उसे हिंदी में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। विद्यार्थी ध्यान दें, आशुलिपि डिक्टेशन लेने से पहले आप सभी अपने अपने कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस को चेक कर लें। अगर उसमें किसी भी तरह की खराबी है तो आप उसके लिए अपने पास खड़े इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपका 2 मिनट का डेमो डिक्टेशन शुरू होने जा रहा है। उसके बाद आप सभी की मुख्य डिक्टेशन शुरू होगी। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। कृपया सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं। एसी और पंखा बंद कर दिया जाए। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, डेमो डिक्टेशन दी जा रही है। कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। बच्चों को खेल खेलने के लाभों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। स्टॉप। उन्हें नियमित रूप से खेल खेलने के लिए बनाया जाना चाहिए। विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं पेश की जानी चाहिए। स्टॉप। मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं को उन्नत और विस्तारित किया जाना चाहिए। स्टॉप। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन उचित होना चाहिए। स्टॉप। इसके लिए सरकार ने प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित एक योजना शुरू कर दी है। स्टॉप। इस योजना के अंतर्गत भारत और विदेशों में प्रशिक्षण सह प्रतियोगिताओं के लिए होनहार खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जाती है, और उपकरणों की खरीद और वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मुख्य डिक्टेशन शुरू होने जा रही है अगले 3 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। स्टॉप। यह हमारे मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक है। स्टॉप। खेलने से व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है और उसका विकास अच्छे से होता है। स्टॉप। खेलने से व्यक्ति में अनुशासन की भावना, मिलजुल कर रहना, प्रतिस्पर्धा और नेता का कहना आदि मानने के गुण विकसित होते हैं। स्टॉप। यदि हम सारा दिन सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो हम डरपोक और आलसी बन जाएंगे, जबकि खेलने से हम चुस्त रहते हैं। स्टॉप। हर व्यक्ति को अपने जीवन में खेलों को अपनाना चाहिए। स्टॉप। हमें काम के समय काम और खेल के समय खेलना चाहिए। स्टॉप। खेल मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। वे अच्छे स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं और एक अच्छी कायाकल्प का निर्माण करते हैं। स्टॉप। वे जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अतीत में खेलों पर
ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब उनके महत्व को मान्यता दी गई है। स्टॉप। शिक्षा का उद्देश्य एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास माना जाता है। स्टॉप। शिक्षा का एक उद्देश्य चरित्र बनाने, नैतिक शिक्षा देने और कुछ विशेष गुणों को जन्म देने के लिए है, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति की मदद में एक व्यक्ति की सहायता करता है, लेकिन उनके विकास में खेल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टॉप। प्रेरणा, कड़ी मेहनत, दृढ़ता एवं दृढ़ संकल्प ऐसे कुछ गुण हैं जो किसी के जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक हैं। पैरा। खेल एक व्यक्ति को सक्रिय और स्मार्ट बनाते हैं। उनके दिमाग में ताकत और ताजगी होती है। वह जीवन की सभी गतिविधियों में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। स्टॉप। ओलंपिक खेलों, क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन अलग अलग देशों को एक साथ लाते हैं। स्टॉप। देशों की सरकारें जो हासिल नहीं कर सकती, वह खेल की भावना से आसानी से हासिल कर सकती है। स्टॉप। खेल न केवल लोगों को फिट और स्मार्ट बनाते हैं, बल्कि देश को भी समृद्ध बनाते हैं। स्टॉप। खेल हमारे लिए जरूरी है। वे फिट रखते हैं, वे रोज़मर्रा की नींद से हमें एक बदलाव की पेशकश करते हैं। स्टॉप। उत्तेजना और शारीरिक कार्रवाई के लिए यह एक उपयोगी तरीका है। स्टॉप। खेल चरित्र निर्माण में मदद करते हैं। वे हमें जीवन में शक्ति और गुणवत्ता देते हैं। स्टॉप। खेल मानसिक और शारीरिक विकास के तरीके हैं। स्टॉप। खेल के बीच, हम कई चीज़ें सीखते हैं। स्टॉप। हम समझते हैं कि अपेक्षाओं और अवसाद के बीच मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। स्टॉप। वे हमें यह समझाते हैं कि परेशानी और परिस्थितियों को कैसे संभालना है, खेल हमारे अंदर मित्रता की भावना को बढ़ाते हैं, वे मानसिक और शारीरिक स्थायित्व पैदा करने में सहायता प्रदान करते हैं, वे हमारे शरीर को आकार देते हैं और इसे ठोस और गतिशील बनाते हैं। स्टॉप। वे हमें ऊर्जा और ताकत देते हैं। वे थकावट और निष्क्रियता का निष्कासन करते हैं, वे रक्त के प्रवाह को बढ़ाते हैं। इससे हमारी शारीरिक समृद्धि बढ़ जाती है। स्टॉप। खेल प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, लाभदायक भी है। स्टॉप। पढ़ने के साथ साथ खेल की भी अपनी अहमियत है। स्टॉप। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। स्टॉप। खेलने से व्यक्ति चुस्त और तंदुरुस्त बनता है और वह आत्मरक्षा करने में भी सक्षम होता है। स्टॉप। खेल मनोरंजन का भी अच्छा साधन है। स्टॉप। सारा दिन पढ़कर जब हम थक जाते हैं तो खेलने से हमारे मस्तिष्क को शांति मिलती है और हमें ताजगी का अनुभव होता है। स्टॉप। हम बहुत से खेल खेल सकते हैं, जिनमें से कुछ घर के अंदर ही खेले जाते हैं और कुछ के लिए खुले मैदान की आवश्यकता होती है। स्टॉप। खेलने से हम एक तरह के व्यायाम करते हैं और खुले मैदान में खेलने से हमें शुद्ध हवा भी मिल जाती है। पैरा। खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकृत किया गया है। स्टॉप। आज के समय में व्यक्ति खेलों में भी अपना भविष्य बना सकता है और देश के लिए खेलकर देशवासियों को गर्व महसूस करवा सकता है। स्टॉप। खेलने से हमारा व्यक्तित्व भी मजबूत बनता है।
स्टॉप। खेल के दौरान हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, जिससे हमें समाज में होने वाली गतिविधियों का पता लगता है और विभिन्न लोगों की विचारधारा का भी पता चलता है। स्टॉप। खेल में हम एक टीम में होते हैं, जिससे हम में मैत्री भावना विकसित होती है। स्टॉप। हम एक दूसरे के निर्णय का सम्मान करना सीखते हैं और नेता की बात भी मानते हैं। स्टॉप। खेल से हमारे में प्रतिस्पर्धा की भावना भी आती है। स्टॉप। खेल हमारी मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं और रक्त संचार भी सही रहता है। स्टॉप। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि सिर्फ सारा दिन पढ़ने से मनुष्य आलसी और डरपोक हो जाता है। स्टॉप। इसलिए हमें कार्य के समय पर कार्य और खेल के समय पर खेलना चाहिए। स्टॉप। खेल हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। स्टॉप। खेलों से हमारा मानसिक विकास भी होता है। स्टॉप। बहुत से खेल खेलने के लिए हमें एकाग्रता और चालाकी की आवश्यकता होती है, जिससे हम जीवन में भी एकाग्र रहते हैं। स्टॉप। खेलों से हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें उतार चढ़ाव का सामना भी करना आता है। स्टॉप। हम हार के समय सांत्वना और धैर्य से काम लेते हैं और यही धैर्य की भावना हमें जीवन में बहुत मदद करती है। स्टॉप। खेल हमें मजबूत और जिंदगी जीने का प्रशिक्षण सिखाते हैं। स्टॉप। यह हमें सकारात्मक विचार रखना सिखाते हैं और निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। स्टॉप। यह हमें हारने पर उदास होने की बजाय कठिन परिश्रम करना सिखाते हैं ताकि हम अगली बार जीत सकें। स्टॉप। यह हमें दूसरों को एक साथ लेकर चलने और मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। स्टॉप। खेलों को खेलने से चिड़चिड़ापन और बहुत सी बीमारियां हमसे दूर चली जाती हैं। स्टॉप। हम में आत्मविश्वास जागृत होता है और हम अधिक लगन से कार्य करते हैं। स्टॉप। खेलों को हमें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए और कोई न कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए, क्योंकि खेल हमारे अंदर अनुशासन, ईमानदारी, वफादारी और देशभक्ति जैसे गुणों को पैदा करते हैं। स्टॉप। खेल मनोरंजन का उत्कृष्ट माध्यम है। स्टॉप। वे हमें अपने विचारों से नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए सक्षम करते हैं, खेल अन्य व्यक्ति की कमियों के साथ समायोजन करना भी सिखाते हैं। स्टॉप। आजकल स्कूलों में भी शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। स्टॉप। हमें खेलों को भी शिक्षा के जितनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को अपनी अपनी आशुलिपि को अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको डिक्टेशन का तरीका कैसा लगा और क्या यह आपके स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।